एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम संस्कृत का टॉप 50 VVI प्रश्न को दोस्तों शानदार तरीके से आपको हम रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों आज का आपका पेपर होने वाला है, कहने का मतलब जो आपका 23 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न उसमें हूबहू जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से आपको फटाफट रिवीजन कराते चलेंगे। एक बार आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है आज का एग्जाम जो आपका सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, खास करके सेकेंड सिटिंग का जो आज एग्जाम होने वाला है ना 23 फरवरी को संस्कृत का, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए पहला प्रश्न, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है पहला नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। तो पर्वत प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न कि मानवता का विनाश का भय किससे है। तो दोस्तों अस्त्र से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। चतुर्थी होती है, ठीक है। जो प्रश्न जानिएगा कमेंट बॉक्स में उसको आप जवाब देते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। आपको बताना कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है चयनम में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि चयनम में कौन सी संधि है। तो स्वर संधि, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, मेरे प्यारे साथियों ये सभी प्रश्न आपको हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं, मगर आपको एक बार फटाफट आपको शानदार तरीके से हम रिवीजन करवा देते हैं। एक नज़र खाली इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, आपको एग्जाम में दोस्तों इन सभी प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। फटाफट रिवीजन केवल करते चलिएगा, पहले आपको हम पढ़ाएं ये सब, ठीक है ना। देखिए छठा नंबर प्रश्न कहता है, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में इसका छापिए आंसर। कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में लेना चाहते हैं, भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर देखिएगा, एक देखते चलिए जल्दी। कहता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो नी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 8 नंबर, कहता है बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। आपको बताना कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूल शंकर ने किया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा, कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू ये वाला प्रश्न। आपको बताना कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर, कहता है मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। आपको बताना कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। तो चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा, कहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। आपको बताना कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो विरोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर देखिएगा, कहता है यहाँ पे हो गया ना हमारा विरोधी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। आपको बताना है बाबू कि हमारी भारतीय धारा है जो कैसी है। तो विशाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप कहते हैं ना कि जिसको टॉप 50 VVI प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न को आप बार बार अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिए फटाफट, ताकि एग्जाम में 50 में से बहुत सारे प्रश्न जब छपेगा 23 फरवरी को पेपर में, सेकेंड सिटिंग का पेपर में छपेगा, तो आप उसको आसानी तरीके से आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। इसलिए फटाफट रिवीजन करते चलिएगा 1 से 50 तक, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आपको बताना है कि आर्यभट्टियम जो है ना किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, तो आत्मा विद्वान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है हिंसक कौन था। आपको बताना कि हिंसक कौन था, तो देखिए जो हिंसक था बाबू वो कौन था, तो बाघ जो था ना ये हिंसक था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर देखिएगा, कहता है कि गोसु किस शब्द का रूप है। आपको बताना है कि गोसु जो है ना किस शब्द का रूप है, तो गो का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर देखिएगा, कहता है भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए। आपको बताना है कि भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए, तो दोस्तों कौन आए थे भिखनटोला को देखने के लिए, शिक्षक आए थे। सभी विद्यार्थियों को पहले बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू 20 नंबर, यहाँ पे कहता है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है। आपको बताना कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो इंद्र जाते हैं, इंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न अब देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि माता जो है किस शब्द का रूप है। आपको बताना है बाबू कि माता जो है वो किस शब्द का रूप है, तो मातृका है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म बाबू 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। इसको आपको याद रखना है, एकदम नहीं भूलना है, छपेगा पेपर में आज का। यहाँ पे हमारा जो बी हुआ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर कहता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। आपको पता है कि गांधी सेतु पुल जो है कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना कि बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो श्वेतांबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर देखिएगा, कहता है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आपको बताना कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे बाबू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 हो गया। 26 नंबर देखिएगा, कहता है कि समास में किसका मिलन होता है। आपको बताना है ना कि समास में किसका मिलन होता है, तो पद का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर अब देखिएगा, कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। ये प्रश्न आज का जो पेपर होने वाला है सेकंड सिटिंग में ना उसमें जाकर छपेगा। आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सही विद्यार्थी ने आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से कर लीजिए बाबू, कि मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पा रहा हूँ। इसलिए अगर जो अभी तक आप GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आप हमारे अपने परिवार हैं, हम आपके अपने परिवार हैं, ठीक है। और आपका 2022 बोर्ड का जो रिजल्ट होगा काफ़ी शानदार होगा। आत्मविश्वास अपने आप में बनाइए रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जाएगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, ठीक है, इससे डरना नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए और गर्दा उड़ा कर आइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 28 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी रिविजन कर लीजिए। कहता है यहाँ पे कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। आपको बताना कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि अ जोड़ हर्षई इससे कौन सा नया वर्ण बनेगा। आपको बताना है कि अ जोड़ हर्षई इससे कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। आपको बताना है कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम जो होता है वो कहाँ होता है, तो गुरु के घर से होता है, गुरु के घर से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
31 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे बी हो गया ना सही हमारा, गुरु के घर से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 31 नंबर बाबू, कहता है कि कर्ण के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। आपको बताना है ना कि कर्ण के पक्ष से कर्ण जो थे ना, कर्ण जो थे बाबू किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताइए सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि कैमोदी महोत्सव कहाँ, पाटलिपुत्र मनाया जाता है ना, बताएं पहले बताएं कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा, आज का पेपर में ये छपने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 33 नंबर देखिएगा, कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आप बताएं कि मंगलम पाठ में बाबू कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में हमारा 5 मंत्र हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 34 नंबर देखिएगा, कहता है हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 35 नंबर देखिएगा, कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आपको बताना है कि पटना का जो इतिहास है ना वो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आने की संभावना 100% बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 36 नंबर देखिएगा, कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है। आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होता है, संस्कार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 37 नंबर देखिएगा, कहता है कि विवाह एक संस्कार होता है। आपको बताना ये 37 नंबर प्रश्न में आपको कि विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र होता है, पवित्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 38 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। आपको बताना कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 38 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ना कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर, कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। आपको ये 39 नंबर प्रश्न बाबू बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 40 नंबर देखिएगा, तो रामायण के रचनाकार कौन है। आपको बताना कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 41 नंबर देखिएगा, कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। आपको बताना कि जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं बाबू वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 42 नंबर देखिएगा, कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। कर्ण की जो था बाबू उसको जन्म से ही उसके पास क्या था, तो कवच और कुंडल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो राम प्रवेश के पिता थे। आपको बताना है कि राम प्रवेश के पिता थे, तो दोस्तों निर्धन थे। ठीक है, निर्धन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 44 नंबर देखिएगा, कहता है कि पटना किस राज्य की राजधानी थी। ये काफ़ी आसान प्रश्न है कि पटना किस देश की, पटना जो है ना पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 45 नंबर, नरक के दरवाजा कितने होते हैं। आपको बताना है कि नरक के दरवाजा कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 46 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 47 नंबर देखिएगा, कहता है ना कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। आपको बताना है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुयोग बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 48 नंबर देखिएगा, कहता है शिक्षक कैसा था। आपको बताना कि शिक्षक जो था बाबू कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। आपको बताना कि जन्म पूर्व जो संस्कार होते हैं बाबू वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 50 नंबर, कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना कि वेद जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुपर 50 करने मतलब टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शानदार तरीके से आपको हम रिवीजन करवा दिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद इससे इस क्वेश्चन के माध्यम से होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपको HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये प्रश्न भी पहले आपको हम बताए हैं, तो सारा विद्यार्थी का सही आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर, सी में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है गुरु रामदास। तो जो ऑप्शन सही लगेगा जवाब दीजिएगा जरूर। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें, दिल से लाइक कीजिए बाबू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बाबू मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ, इसलिए प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। ठीक है, और पूरी आत्मविश्वास, पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी हिम्मत के साथ जाइए बाबू। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आइएगा, और आपका 2022 बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा ना वो भी काफ़ी शानदार आएगा। इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी आत्मविश्वास से एग्जाम देने के लिए जाइए। आप सभी को GTM क्लासेस परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।